जी। बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आऊंगा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री साहब, वो शख्स जो मंत्रियों को पूछता नहीं था, आज दो उप मुख्यमंत्री उसको कैसे सप्रेस करेंगे और कैसे उसको हर चीज के लिए दबाव डालेंगे। सच बात है, वही फिर कर्नाटक वापस आता है जो हाल। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ हेमंत जी की बात में मैं जोड़ देता हूँ। जगन्नाथ मिश्रा पता नहीं कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, और जब वो पूर्व मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनको 50 लोगों के बीच में चौकी पर चढ़कर भाषण करते हुए देखा है। तो वो भी एक राजनीति में वक्त आता है, कोई मिलने नहीं जाता था, है तो कोई मिलने नहीं जाता था। जी, तो जगन्नाथ मिश्रा को वैसे मैंने देखा है। देखिए, संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है, आपकी लीडरशिप महत्वपूर्ण होती है। मैंने बाबूलाल मरांडी को 15 लोगों के बीच भाषण करते हुए देखा है दुमका में। दुमका के चौक में 15 लोग खड़े थे और बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी और भाषण कर रहे थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी के पास एक लीडरशिप है। बाबूलाल मरांडी अपने लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कभी नहीं खोए। सवाल इस बात का, दो अलग अलग चीजें हैं। आप 50 लोगों में या 15 लोगों के बीच में भाषण दीजिए। एक नेता के रूप में आपकी पहचान रहे। हेमंत जी आज बहुत गुस्से में है, ये जो बोल रहे हैं वो मतलब वो इतने क्रोध में है कि क्या बोल डाले ये। तो ये हेमंत जी बिहार के एक नागरिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि हमने और आपने या तमाम ऐसे लोगों ने नीतीश कुमार से एक वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद की थी। एक मैंने पलटू राम के लगने वाले आरोपों को लोग प्रतिकार कर रहे थे कि आप एक ऐसी राजनीति के पुरोधा बन के आप आगे जा रहे हैं जो जिसकी देश में आवश्यकता है। और पता ये चला कि सबसे कमजोर कड़ी आप साबित हो गए, और आपके पास इसमें इस निर्णय के पीछे आपके पास कोई तर्क नहीं है। और मैं हेमंत जी से बहुत विनम्रता पूर्वक किस बात से सहमत नहीं हूं कि उनको कोई लाभ मिलना चाहिए नीतीश कुमार जी को, और अशोक चौधरी और संजय झा के ऊपर ठीकरा फूटना चाहिए। अगर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आप कहीं का निर्णय नहीं ले सकता। आपको अपना दस्तखत करके गवर्नर तक जाने की अकल है कि मुझे इस्तीफा दे देना है, तो अशोक चौधरी और संजय झा कुछ के ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि जो कुछ भी हो रहा है उनके इशारे पर हो रहा है और उनके कहने पे हो रहा है। तो नेता तो आप हैं, आप निर्णय तो आपको लेना है, और जो यह निर्णय सर दस्तखत कर सर 1 मिनट, दस्तखत करने की स्थिति में ही रह गए हैं, उसके अलावा और कोई निर्णय हेमंत जी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बहुत क्रोध में है, ये बहुत गुस्से में। नाराजगी सर हमारे प्रिय मित्र हैं हेमंत कुमार जी, जैसे आप प्रिय मित्र हैं, संजीव जी है, बाकी भावेश जी है, और बहुत प्रिय भी है, सम्मानीय भी है। नहीं, और नहीं, ये जो हेमंत जी की नाराजगी है वो ओढ़ी हुई नाराजगी नहीं है, जबरदस्ती की नाराजगी नहीं है, ये अपने नाराजगी का तर्क ढूंढने का कारण नहीं है। यह एक स्वाभाविक रूप से निकला हुआ एक मत है। और ये सबसे बड़ी चीज थी कि ठीक है, सरकार किसी पार्टी के साथ रही है, किसी गठबंधन के साथ रही है, लेकिन पिछले दिनों पिछले महीनों में जो आपने कार्रवाई की, आपने इस देश के लोगों को एक उम्मीद बधाई, और आपने लोगों को आश्वासन देते नजर आए कि एक वैकल्पिक राजनीति करेंगे आप, और एक मजबूती के साथ आप करेंगे, और बिना किसी कारण के। आज उस गठबंधन आप स्थिति है, ये तथ्य है कि भले उनको लगता होगा, उनके लोगों को लगता होगा, उनको समझाने वालों को लगता होगा कि नीतीश कुमार जी मैं कहीं सुन भी रहा था, कोई कह रहा था या पढ़ रहा था मैं कहीं कि लोगों ने नीतीश कुमार जी को आश्वासन दिया या बताने की कोशिश की कि लालू के साथ लड़ करके 15-16 सीटें नहीं जीती जा सकती। अगर आप उनके साथ नहीं जीत सकते हैं तो क्या आप बीजेपी के साथ जीत लेंगे? बीजेपी आपको सीट देगी कि नहीं देगी, यह तय करना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज, फिर आप यह तय कर लीजिए कि आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं या परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं, सिद्धांतों की राजनीति कर रहे हैं। फिर आप ये कहिए कि आप सत्ता लोलुप हैं। सत्ता में बने रहना हमारी पहली प्राथमिकता है, बाकी चीजें गौण है। फिर आप लोकतंत्र खतरे में है, दुनिया को आप जागरूक करने की बात मत कीजिए कि देश की जनता आंदोलित होकर के सड़क पे आ जाए और आप अपनी कुर्सी से चिपके रहिए। फिर आप लोकतंत्र की बात, संविधान की बात, मानवाधिकार की बात, व्यक्तिगत आजादी की बात, संघीय ढांचे की बात, ये सब जो बातें सैद्धांतिक बात आप कर रहे थे, वो कहने की आवश्यकता नहीं थी फिर आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो कुछ भी नीतीश कुमार जी ने किया, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खोई। और आने वाले दिनों में जो भावेश जी कर रहे थे कि जो दो ध्रुवीय राजनीति है, उसी को आप मजबूत करते नजर आ रहे हैं।
और उस दो ध्रुवीय राजनीति में कम से कम इस तरह के निर्णय लेने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, संभव नहीं है। आप कर्पूरी ठाकुर नहीं हो सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने इन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते हुए भी अपने अस्तित्व को और अपने अस्मिता को और अपनी पहचान को बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कभी समझौता नहीं किया। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया और आपका सपना पूरा हो गया, यह तर्क आप लोगों के सामने दे नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के कदमों को छोड़ दीजिए, आप उस सोच के बराबर भी आप नहीं है। जो चीजें कर्पूरी ठाकुर ने इस बिहार राज्य को दिया और जिस निष्ठा के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस आस्था के साथ उन्होंने अपने योजनाओं, कार्यक्रमों और सोच को आगे बढ़ाया, या कर्पूरी ठाकुर ने केवल आरक्षण की राजनीति नहीं की, कर्पूरी ठाकुर ने कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की, कर्पूरी ठाकुर ने सिद्धांतों की राजनीति कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग हो, किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, किसी वर्ग का हो, या उस दौर में 1977 में यह निर्णय लेना, 1967 में यह निर्णय लेना कि अंग्रेजी आवश्यक नहीं रह जाएगी, वैकल्पिक विषय होगा, यह सामान्य निर्णय नहीं था। उस समय इस देश की राजनीति में उन लोगों का दबदबा था जो अंग्रेजी के प्रवर्तक थे। तो आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल गया और भारत रत्न जिन लोगों ने दे दिया उनके साथ आप खड़े हो गए, यह तर्क आप नहीं बना पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने इस देश के लोगों को या वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोगों को बहुत निराश किया। ये उम्मीद उनसे नहीं की जा रही थी, लेकिन ये जरूर है कि लोग उनको डिकोड करने में बहुत देर कर दिए। जिस समय उन्होंने जनता दल तोड़ करके जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई, जिस समय उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ा, जिस समय उन्होंने शरद पवार के अंतिम दिनों में उनका साथ छोड़ा, उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं शामिल हुए, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संपर्क बढ़ाए, पोस्ट अटल बिहारी पीरियड, आप अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान आपके पास तर्क हो सकते हैं कि ठीक है, उस तरह की कट्टरता नहीं थी, लेकिन पोस्ट अटल बिहारी पीरियड जो इनका रवैया रहा, इस देश के लोगों को समझने में बहुत देर हुई कि नीतीश कुमार जी हैं क्या। लेकिन ठीक है, नीतीश हेमंत जी के नाराजगी के साथ में हो, यह जरूर है कि आने वाले दिन ऐसे ही नहीं रहेंगे। जी, दूसरे चक्कर में